ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। 2006-07 ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ हैं। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आपका? अनीसा। अनीसा जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, कहाँ की रहने वाली हैं, कितना पढ़े हुए हैं, परिवार में कौन कौन है? सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और 12th मेरी एजुकेशन है और घर में सभी हैं, मम्मी पापा जेठ जेठानी, मेरे हस्बैंड जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वर्किंग है या फिर घर पे ही? जी नहीं, वो भी इंडिया के बाहर हैं। अच्छा, नहीं आप वर्किंग हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ हो, हाउस मेकर हो। घर 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 को बनाने वाली जो होती है हाउस वाइफ नहीं, वो तो हाउस वाइफ तो अलग चीज़ है, हाउस मेकर कहना आपके बाद, क्योंकि घर को बनाने वाली औरतें ही होती हैं। तो मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है। तो ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई और शादी के पहले सब ठीक ठाक था कि शादी के बाद गड़बड़ हुई? शादी पे ही मुझे, जैसे ही मेरी शादी होने वाली थी उसी मंथ में ये मुझे बीमारी डायग्नोज हो गई थी। क्या कौन से सन में आपकी शादी? 2009 में 12 अक्टूबर को, और उसी मंथ में ये बीमारी मुझे हो गई थी। अच्छा, क्या हुआ था आपको? मैं अचानक बेहोश हो गई पहले तो, फिर उसमें मेरा ट्रीटमेंट मतलब दिखाया मेरे को डॉक्टर को, तो डॉक्टरों को दिखाया तो सारी जांचें हो गई मेरी, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, एक मिनट, उस पल में जाइए जब पहली बार आपको ये घटना आपके साथ हुई। लोग आपके साथ हैं या घर में कौन था? उस पल में जाइए और क्या हुआ था उस वक्त? हम बैठे थे, बैठे बैठे अचानक मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद के अंदर फिर डॉक्टर, हाँ क्या हो गया डॉक्टरों को लेके गए, तो फिर वहाँ दिखाया करा, तो फिर उसके बाद के अंदर जयपुर लेके आ गए। जयपुर में मतलब पियर तो मेरा, जयपुर तो मेरा ससुराल है, तो फिर जयपुर लेके आ गए। जयपुर SMS में जाँच कराई, प्राइवेट सब कुछ दिखा लिया, क्योंकि शादी थी 8 दिन बाद में, उसी टाइम मेरी ये बीमारी हो गई थी। 8 दिन बाद में शादी थी, उसी टाइम में बीमार हो गई थी। तो कुछ टेस्ट वेस्ट करवाए? हाँ, बहुत सारे टेस्ट करवाए उन्होंने, प्राइवेट दिखाने आए हम। फिर उसके बाद के अंदर कुछ पता नहीं चला, फिर दवाई दी उन्होंने तो मेरा थोड़ा रिलीफ आ गया। तो फिर तो बेहोश हुई थी आप या फिर कुछ और भी शरीर में कोई गड़बड़ हुई? बेहोश हुआ, पेट में दर्द हुआ, इस जगह दर्द हुआ, मैंने हाथ से नहीं पकड़ा, और बस इसका पता है मुझे कि बस मैंने पकड़ा, उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं बेहोश हो गई थी, बस उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। फिर SMS से मेरा दवाइयाँ ली मैंने, थोड़ा आराम आ गया, फिर मेरी शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद ही मुझे ब्लड आना शुरू हो गया मेरे स्टूल में ब्लड आना, लूज मोशन। अच्छा, इतने लूज मोशन की रात को जाती तो सुबह हो जाती, लगातार कंटिन्यू 10-15 बार नहीं, ज़्यादा ही सुबह हो जाती मुझे। अच्छा। मतलब मैं नहीं सोती थी, सब सोते, मैं सुबह से लेके शाम से लेके रात से लेके सुबह तक वॉशरूम में। मतलब ब्लड भी आ रहा है साथ में? 25-30 बार। हाँ, इतना था मेरा स्टार्टिंग में, मेरा इतना लूज मोशन था, इतना ब्लड आता था मेरे। तो घबरा गए होंगे? हाँ, बहुत घबरा गए, मेरे ससुराल वाले बहुत घबरा गए। फिर उसके बाद के अंदर एक दिन रात धीरे धीरे जैसे दिखाया करा, फिर एक दिन रात को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, इतना ब्लड आ रहा था कि कुछ, और टोटल ब्लड ही आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। फिर रात को डॉक्टर के लेके गए, फिर वहाँ पे एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं सुनील गुप्ता, उन्होंने से मेरा इलाज चला। फिर उनके बंगले पे गए हम रात को, फिर उन्होंने बोला एक पाउडर, बोला आप ये रात को पीना, सुबह पूरा पेट साफ हो जाए जब आपकी कोलोनोस्कोपी करेंगे। फिर वो गए तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि इनको
कोलाइटिस है। फिर उसके बाद के अंदर जब से उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा, फिर उसके बाद में उन्होंने और भी जांचें करी, वो कुछ टुकड़ा लेके उन्होंने उसकी हाँ वो भी करी उन्होंने, बोला कैंसर तो नहीं है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि इनका लाइफ टाइम, जब मेरा ब्लड चढ़ा 2 बार मेरे ब्लड भी चढ़ गया, और बोला आपके लाइफ टाइम दवा चलेगी। फिर मैं माफ कीजिएगा, रोकूंगा। जब आपको ये बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उससे पहले कभी आपने ये नाम सुना था? ये तो मुझे पता ही नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था कि बीमारी भी क्या है कुछ, मतलब इसके बारे में तो मैंने कभी जिंदगी में सुना ना सोचा ना कभी कुछ नहीं, पता ही नहीं, परिवार में किसी ने डॉक्टर ने बोला कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो आपने पूछा क्या क्या मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब तो क्या? सामने दिखाते हैं ना उसमें, उसी में देख के घबरा गई थी मैं तो। अच्छा, वो सामने दिखाते हैं उस पे, आपने उसमें वो इतने बड़े बड़े जख्म थे, उसमें से ब्लड निकल रहा था। अंदर उसमें से बहुत अंदर छाले हो जाते हैं ना, वो लीक कर उसमें से ब्लड जो बड़ी आंत है उसमें पाइप डाल देते हैं नीचे से एनल कनाल से, तो फिर उसमें कैमरा लगा होता है, तो कैमरे से स्क्रीन पे दिख रहा होता है ना, तो उसमें छाले बड़े बड़े हो जाते हैं बड़ी आंत में, और वो छाले लीक कर रहे होते हैं, और उसमें से ब्लड आंत जो है वो लीक करने लगती है, उसमें छाले हो जाते हैं, छाले में से ब्लड आ रहा होता है। उस टाइम तो ये कंडीशन थी कि डॉक्टर साहब ने मेरी जांच करी थी ना, तो उसमें से ब्लड न्यू दिख रहा था मुझे, न्यू निकल रहा था, मतलब इतना ब्लड आ रहा था मेरे उस टाइम। तो घबरा गए? उस टाइम तो ये मुझे पता नहीं था कुछ भी, मेरे को कुछ पता ही नहीं रहता था, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जिंदा लाश जिसको लेके जाते हैं उस तरह से लेके जाते थे मेरे हस्बैंड मेरे को, कभी गोदी में कभी किस में, कुछ पता नहीं रहता था उस टाइम। तो जब आपको ये कंडीशन थी आपकी, तो मतलब ब्लड आपका कम हो गया होगा कितना क्योंकि इतना ब्लड निकलेगा तो कम हो गया। स्टेरॉइड दी थी उन्होंने शुरू में, 40 mg से चालू करी थी मेरी उन्होंने, उसके बाद में मेरा कम हुआ, फिर मेरे में मतलब वजन भी थोड़ा बढ़ गया उससे मेरा, जब तो गोल हो जाता है। हाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है उससे, हाँ फिर धीरे धीरे मतलब दवाई लेते रहे। आयुर्वेद के बारे में तो कभी मैंने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, कितनी देर सोचा ही नहीं इस चीज़ के बारे में कि ऐसा, मैं 14 साल से दवा ले रही हूँ कि ऐसा कुछ होगा कि जिससे मेरा 14 साल से आप एलोपैथी दवाई लेते रहे? एलोपैथिक दवा ले रही हूँ मैं, नहीं 14 साल से। तो हाँ अंग्रेजी दवाइयाँ मैंने बहुत सी जगह से चेंज कर ली, जयपुर में से बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, और बाहर भी मतलब बहुत से डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन सेम दवा और सेम बात क्या था की, दवा का क्या नाम था? मिसानिड, मिजाकोल, एजुरोन, पीपीडम, बस ये था। अच्छा, जब ये दवाइयाँ आप ले मिसानिड मेरी कंटिन्यू चली है। अच्छा, जब ये दवाइयाँ लेती थी तो उस दौरान आपको जो ब्लड है और आपको पेन है वो आराम रहता था? नहीं, कभी कभी हो जाता था, फिर नहीं होता आ रहा होता है, दवाई लेते रहो, ब्लड और रेशा लगातार? आता रहता था, कभी कभी कंट्रोल भी हो जाता था, लेकिन अधिकतर ऐसे ही रहता था। अच्छा, आपकी ये कंडीशन दिन में 20-25 बार 30 बार आप जो है वो टॉयलेट में जा रही हैं, तो परिवार में कैसा माहौल रहता था? कुछ आपको लेकर नेगेटिव चर्चा भी होती है? जी होते हैं वो तो, होते होंगे ना। होते हैं वो तो मतलब ये भी हुआ होगा कि ये शादी से पहले की बीमारी है या कुछ है ना? ये तो रोज की बात है। मतलब कैसा मन उस वक्त, क्या कंडीशन थी जब ये हो आपके साथ ये बीता? ये कंडीशन मेरे उसी दौरान हुई, शादी के दौरान ही हुई। अब बाकी शादी से पहले हुई है, शादी से पहले बीमार है, वो कुछ भी इंसान कह सकता है, बाकी ये मेरे उसी टाइम की प्रॉब्लम है। अच्छा, जब आपकी ये कंडीशन होगी तो परिवार में फिर आपको काम करना साथ में ये पोजीशन कैसे मैनेज करती थी? मेरे पास अल्फाज नहीं है उस चीज़ को, मैं बता नहीं सकती आपको कि मैंने किस तरह से मैनेज करी है मेरी लाइफ। जब दुनिया रात को सोती थी ना, जब मैं रात से लेके सुबह तक वॉशरूम में बैठी रहती थी, कभी ऐसा लगता था कि अब जिंदगी खत्म होने वाली? हाँ, सोते भी रहते थे सब, मेरे हस्बैंड रूम में सोते रहते, मैं बार बार में नीचे नहीं जाना होता था तो वहीं बैठ जाती थी टॉयलेट के बाहर ही, कि बार बार मैं यहीं से तो जाना है, मैं वहीं बैठ जाती थी पकड़ के, बैठे बैठे रोना करना नहीं होता था मेरे से बिल्कुल भी। कोई डॉक्टर चेंज किया वहाँ पे? क्योंकि आपने बोला कि 13-14 साल आपने इलाज करवाया उसका, तो इस दौरान तो अब ऐसा होता है ना कि इससे नहीं आराम आया, चलो कहीं और देखें। 3-4 डॉक्टर चेंज करे मैंने, फिर उसमें रमेश रूप राय और एक मंगलम हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने तो मुझे बोला कि आप तो ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो ये कैंसर में विपरीत हो जाएगी आपकी बीमारी। क्या ऑपरेशन? क्या मतलब आंत को काट के उसको जोड़ना है? हाँ, अब आप आंत का ऑपरेशन कराओ, इसमें खर्चा एक ही बार लगेगा, लेकिन 60-70 हज़ार बताए थे। उसके बाद के अंदर आप
नॉर्मल लाइफ जीते हो ना वैसे जी सकते हो। लेकिन जिससे मैंने शुरू से स्टार्टिंग 2009 से ट्रीटमेंट लिया ना उन डॉक्टरों से, उन डॉक्टर ने बोला कि ये चीज़ आप बिल्कुल मत करना, आप इससे बढ़िया बेहतर ये है कि आप डेली दवाई लो और अपनी ज़िंदगी जितने हैं जितनी जी लो डेली। उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया ऑपरेशन के लिए। बाकी मैं मंगलम हॉस्पिटल में गई थी, उस हॉस्पिटल वालों ने तो मुझे ऐसे बोला कि आप ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करके वो क्या बोलते थे, ऑपरेशन करके ठीक हो जाएगा? हाँ, बोले ऑपरेशन करके आप ठीक हो जाओगे। बोले मैंने आज ही एक पेशेंट का ऑपरेशन करा है कि आप चाहे तो उसको दे सकते हो, वो थोड़ा रिकवर है, बस ऐसे बोला उन्होंने। जो पहले वाले डॉक्टर थे वो क्या कहते थे भी ऑपरेशन करके भी ठीक नहीं होगा? नहीं, उन्होंने बोला ऑपरेशन नहीं कराना, उससे और दर्दनाक ज़िंदगी हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं कराना। इससे बढ़िया ये है कि आप दवाई लो और आप अपनी लाइफ जियो। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने ऑपरेशन करवाया होता है, तो वो करवा के भी मेरे पास क्यों आएंगे, मेरे पास बैठे होते हैं कि सर हमारा फिर से वही सिचुएशन है, उससे भी ज़्यादा गड़बड़ है। तो कोलाइटिस में वो क्या करते हैं कि आंत का एक पोर्शन काट देते हैं। जितने पीस में से सुराख होगा उतना पीस काट देते हाँ, जितना भी पोर्शन में छाले ज़्यादा हैं या कमज़ोर है आंत, उतने काट के बाकी की जोड़ देते हैं पाइप। परंतु इन दी लॉन्ग रन धीरे धीरे बाकी जगह पे भी छाले शुरू हो जाते हैं, फिर से पेशेंट वही उसी सिचुएशन में। तो उससे बेटर है कि अगर उसी को ठीक किया जाए और वो ठीक हो सकती है। अच्छा, जब फिर किसी आपने मतलब ऐसा ना, अभी तो आप एलोपैथी में ही जा रहे थे, कुछ पद्धति आपने चेंज की, होम्योपैथी में गए या किसी और डॉक्टर के पास? कभी नहीं गई मैं, कभी नहीं गई, फर्स्ट टाइम आपके पास आई हूँ मैं। तो फिर डॉक्टर साहब को कैसे ढूंढ लिया आप? कहाँ जयपुर, कहाँ डॉक्टर चौहान जो है वो मोहाली में सेक्टर 82 में? फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, जब घर पे थे, जब मोबाइल देख रहे थे, जब इनका वीडियो देखा मैंने, जब फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे यहाँ दिखाना है, तो उन्होंने विश्वास नहीं करा। फिर मैं रात को उनको 2-3 बार डेली मैं उनको 2-3 वीडियो दिखाती, तो फिर उनको विश्वास हुआ, फिर बोला कि ठीक है। फिर उसके बाद में भी मेरी घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके पास नहीं दिखाने आई। फिर उसके बाद में वो अभी साल भर से इंडिया के बाहर गए हुए हैं, जब से फिर मेरा आपसे ट्रीटमेंट चालू करा। अच्छा, एक बात बताएं, आपने बोला 13-14 साल आपने दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाया, तो दवाइयाँ भी उस समय के दौरान आपने बहुत सारी की, उसके साइड इफेक्ट भी पड़े आपके? हाँ, बहुत साइड इफेक्ट होते थे, बहुत ज़्यादा। कभी कभी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती थी। वीकनेस तो मेरे को बहुत ज़्यादा आती थी, यहाँ से मतलब नीचे से ऊपर जाने में भी सांस भर जाता था, ऐसा लगता था यहीं बैठ जाऊँ बस। पैसा भी बहुत खर्च कर दिया? पैसा तो वहाँ पे भी मेरे 10,000 रुपये महीने की दवा आती थी। अच्छा, तो 10,000 रुपये महीने की दवा आप 14 साल खाते रहे? बीच बीच में तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी, तो कभी 50-50, 60-60 हज़ार रुपये लगते थे जांचों में। कोलोनोस्कोपी होती थी, कभी किसकी जांच, कभी किसकी जांच, कभी यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप, मिनट तक भी हो जाती थी मैं। कुल मिला के देखा जाए तो 15-20 लाख आप खर्च कर चुके थे? जी सर, बहुत ज़्यादा इतना कर चुकी हूँ इतना मैं। तो ये डॉक्टर चौहान के पास जब आप पहली बार आई, बाहर से आपने बिल्डिंग देखी, हरे रंग की बिल्डिंग देखी, अंदर जा रहे हैं, मन में क्या था? वो तो मुझे शुरू से ही विश्वास था। वो जब मैंने वीडियो देखा था ना, जब से ही मुझे विश्वास हो गया था। मैंने मेरे हस्बैंड से बोली कि मैं यहाँ से मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगी, तो उन्होंने भी यही था कि भाई इसके मन में है तो आदि तो ये अपनी विश्वास से सही हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसे बोला कि नहीं, मुझे कहीं से ट्रीटमेंट नहीं करवाना, एक बार आप वहीं से लो। तो उस दवाई आपने ली इनसे, आप दवाई लेके घर चल गई। कब पहली बार लगा आपको भी अब कुछ ठीक लग रहा है? मेरे को 15-20 दिन बाद में। 15-20 दिन बाद में ही आपको ठीक लगने लगा? जो 14-15 साल की बीमारी थी, कैसे, क्या क्या अंदर चेंज क्या है? मेरे को लूज मोशन हो जाते थे, वो तो मेरे 15 दिन में ही बंद हो गई? बंद हो गए। 15 दिन में ही पेट में दर्द, और बार बार में जैसे नीवाला भी खाओ तो ऐसा लगता था कि बार बार में वॉशरूम जाओ। वो तो मेरे को जब ही से ख़त्म हो गया था सब कुछ, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और अब 5 महीने मुझे हो चुके हैं लेते हुए। अब तो मेरे पूरे 70-80% फ़ायदा है मेरे इस चीज़ में। अच्छा, तो कितनी देर और दवा खाने की सलाह है अभी? अभी तो डॉक्टर साहब ने मुझे 2 मंथ की बोली है, और 2 महीने बाद आप रुकते हैं। तो डॉक्टर चौहान के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, अल्सरेटिव कोलाइटिस, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये नामुराद बीमारी जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, हमने भी पहले चर्चा की हुई है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ये नामुराद बीमारी जो है वो कैसे शरीर में प्रवेश करती है और क्या अंदर ऐसा करती है जिसकी वजह से ये हालत हो जाती है? देखिए, आयुर्वेद में इसको ये बताया गया कि आम रस बनता है, कच्चा रस। जब हम कुछ खाना ऐसा मिक्स कर लेते हैं ना, जैसे दूध से बनी चीज़ें अपचन हो जाती है, दूध से बनी चीज़ें और खट्टी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए गलती से, आमतौर पे कर ही लेता है विरुद्धाहार। अब मेरा कंसेप्ट लोगों को भी पता चल गया है
है ना। तो इसका मतलब वीडियो अब आयुर्वेद पढ़ते रहते हो। तो विरुद्ध आहार नहीं, इनकम्पैटिबल फूड नहीं खाने चाहिए, जैसे दूध के साथ नींबू का सेवन और पनीर के साथ खट्टी चीज़ों का सेवन, तो मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ, तो ये जबकि विरुद्ध आहार आम हो चुका है। लेकिन अभी तो पनीर के ऊपर जो अब लोग चटनी डाल के खा रहे हैं, हरे रंग की और खट्टी चटनी। पनीर के आप पिज़्ज़ा के ऊपर देख लो, उस पर पाइनएप्पल डाला होता है, टमाटर डाला होता है, नीचे चीज़ लगाया होता है, और पी रहे होते हैं कोका कोला साथ में। तो उससे तो एकदम नॉर्मल आदमी को लूज मोशन लग जाएंगे, हालांकि ऐसा खतरनाक वो कॉम्बिनेशन बनता है। चलिए, आपने विरुद्धाहार खाया, अंदर चला गया, क्या किया उसने? उसने आम रस पैदा किया, कच्चा रस, ऐसा रस पैदा किया, जूस ऑफ एंटीजेंस जिसको आप कह सकते हो। ऐसा बॉडी को लगा कि क्या आ गया, हमारे ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं उससे, भगदड़ मच गई। तो बॉडी अपनी फौज भेजेगी वहाँ पे कि इसको मारो। तो फौज पहुंची वहाँ पे, और जिसको मारने लगे तो उसकी शक्ल तो आंतड़ियों से मिल रही है, आंतड़ियों के सेल से मिल रही है। तो उन्होंने आंतड़ियों के सेल पे भी अटैक कर दिया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। कई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होते हैं, उसमें शक्ल मान लो किसी की जोड़ों से मिल रही है तो उसको गठिया हो जाता है, किसी की स्किन से मिल रही है तो उसको सोरियासिस हो जाता है। तो किसी एंटीजन जिसको प्रोटीन मॉलिक्यूल उसकी शक्ल अगर आंतड़ियों के सेल से मिल रही है, बड़ी आंत के, तो उसको कोलाइटिस बोल देते हैं। यानी कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमने जो बाहर का उल्टा सीधा प्रोटीन ले लिया, जो बॉडी जिसको पहचानती नहीं है, वो प्रोटीन बॉडी के अंदर आया, चाहे वो अपना मांस मछली के रूप में चला गया हो, चाहे वो दूध के रूप में चला गया, एनिमल प्रोटीन, या कुछ ऐसा प्रोटीन जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो अंदर जाके जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पैदा करता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और स्ट्रेस का भी इसमें काफ़ी रोल है। जब आदमी थोड़ा चिंताग्रस्त होता है ना, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जैसे इन्होंने बताया शादी, तो करते ही पेट में कुछ महसूस होने लग जाता है, जैसे चिंता होगी गड़बड़ होगी, बस पेट में पता नहीं वो उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपके सामने कोई शेर आ जाए, ठीक है ना, आपके डर के मारे पॉटी निकल जाएगी, है ना। कोई आपके दिमाग में, फिल्मों में देखा होगा आपने कि गोली रख देता है, बंदूक रहता था, एकदम पॉटी निकल जाती है डर के मारे, या सुसु निकल जाता है। तो एक रिफ्लेक्स है हमारी बॉडी का। एड्रेनल जो है वो उसने कोर्टिसोल पैदा किया और वो मतलब फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ गया। हाँ, एकदम से वो जो गट है ना, वो उस एक्शन में आ जाती है कि टॉक्सिन्स फटाफट बाहर निकालती है। तो वो एक कंटिन्यूस जब स्ट्रेस रहता है ना, लगातार आदमी सोच में डूबा रहता है, डरा रहता है। ऊपर से एक तो देखो सिचुएशन, देखो एक पेशेंट है, वो उसको ऐसी गंभीर सिम्टम्स आ गए, ब्लड आ रहा है, स्टूल जा रहा है, और वो डॉक्टर के पास गया और उसने कह दिया कि आपको तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। तो उसकी ठीक कैसे होगी? वो तो फंस गया, तो वो तो डरा ही रहेगा, स्टूल लैट्रिन के दरवाजे के पास ही बैठा रहेगा। तो वो डर का जो सिस्टम साइकिल बन गया। वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने कहा सर्जरी करा दो, और डर गया। तो ठीक कैसे होगा? उसको थोड़ा हौसला भी देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, जब ये पहली बार आपके पास आई और आपने कैसे इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, और अब आपको तसल्ली है कि जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे ठीक है वो? देखो, मेरे पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं ना, कोलाइटिस के या और भी बीमारियों के, एक तो उनको पहले मेरे वीडियोस देख लेते हैं, उनका डर पहले निकल जाता है। उनके दिमाग में ये घुस जाता है कि ये डॉक्टर है जो ठीक कर देगा। सही होना ही होना, यहाँ से तो उनको पहले पता कि प्लेसिबो इफेक्ट कह लो या जो भी इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, ये रियलिटी है, रियलिटी है। और मैं उनको झूठी तसल्ली नहीं दे रहा, मैं उनको खुद से वीडियोस नहीं बना रहा। मैं हर वीडियो में पेशेंट को बिठा के बोल रहा हूँ कि ये पेशेंट है, ये इनका नाम है, ये सिटी है। और बहुत सारे पेशेंट को नंबर भी दे देता हूँ जो एग्री करते हैं। कई तो पेशेंट होते हैं ना कि नहीं हम नंबर नहीं दे सकते, कई तो ऐसे होते हैं हम वीडियो भी नहीं बना सकते। कल एक पेशेंट थी स्क्लेरोडर्मा की, वो कहती कि मैं सर अपना वीडियो नहीं बना पाऊंगी। जैसे अभी भी बोल गई हैं कि हाँ हाँ, अभी भी थे एक पेशेंट है ना, किडनी फेलियर की थी, उसकी बच्ची थी, लड़की छोटी थी, तो वो कहते हम सबको नहीं बताना चाहते। तो इस तरह से मेरे पेशेंट पहले से ही सेटिस्फाइड होते हैं, उनको पता होता है कि ये, और उसके पीछे साइंटिफिक बैकग्राउंड भी होती है। ऐसे नहीं मैं बोल रहा, ये सारे हमारे आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ दिखाता हूँ। कल भी मैंने कुटज के ऊपर वीडियो डाल देखा, उसमें मैंने दिखाया है, उसमें प्लांट भी दिखाया है ना, कि ये प्लांट है, इसको चाहे घर में लगा लो, इसकी छाल, उसका कुटज का नाम हेलोरिना एंटी डिसेंट्री का रखा। वो आयुर्वेद वालों ने तो नहीं रखा, अंग्रेजों ने रखा। एंटी डिसेंट्री का, डिसेंट्री को आयुर्वेद संस्कृत में थोड़ा लिखा होगा, क्यों रखा?
वो जो लैटिन नेम रखते हैं, वो लैटिन नेम रखने वाले कोई हमारे संत मुनि ऋषि महात्मा तो नहीं थे। जो आयुर्वेद वाले थे, वो आयुर्वेद वाले तो सीधे सीधे नाम रखते थे, है ना। उसका नाम गिरी मल्लिका रखा हुआ, कुटज रखा हुआ, इस तरह से इंद्रजा, इस तरह के नाम रखे हैं, इंद्र वृक्ष। तो अब एंटी डिसेंट्री का क्यों रखा उन्होंने, उनसे पूछो। इसका क्या, इसका मतलब उनको मालूम है कि डिसेंट्री को ये रोकता है, परंतु उसको पॉपुलर क्यों नहीं किया फिर डॉक्टर्स ने। जब वो ऐसे ही वो एक और वृक्ष है पुत्रनजीवा रॉक्सबर्गियाई, है ना, उसका लैटिन नेम पुत्रनजीवा क्यों है। हमारे आयुर्वेद में पुत्र जीवक बोलते हैं उसको, तो लैटिन में भी पुत्रनजीवा बोल दिया। मतलब कि इस पुत्र का मतलब ये नहीं कि वो पुत्र पैदा कर सकता है, पुत्र का मतलब कि वो संतान पैदा करने की क्षमता रखता है, उसमें कुछ ऐसे गुण है। तो इस तरह से लैटिन नाम रखने वाले ने भी आयुर्वेद से सीखा, कुछ समझा कि ये काम करता है। जब ये आपके पास आए थे उस वक्त इनकी कंडीशन क्या थी? मेरे पास तो इतने पेशेंट्स आते हैं, मेरे को ध्यान में नहीं रहता पेशेंट को। साहब की वो बार बार में ब्लीडिंग होना, लूज मोशन जाना, और जब जब मोशन जाओ जब जब ब्लड आना। लेकिन एक बात बताइए, जयपुर कहाँ और मोहाली कहाँ, वहाँ से यहाँ तक आप बोल रहे हैं कि आपको दिन में कई बार मोशन जाना पड़ता था, तो वो सफ़र आपने तो बड़ी मुश्किल हो गई होगी। वो तो वही है सर। उसका मैं बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं। देखो, मेरे पास पेशेंट पूरे वर्ल्ड से आते हैं और मेरे पास हर सभी की यही हिस्ट्री होती है। 20 बार जा रहा हूँ जी, 10 बार जा रहा हूँ, 5 बार जा रहा हूँ, 15 बार जा रहा हूँ, टॉयलेट जा रहा हूँ। तो वो लोग कुछ तो अपना पैड्स यूज़ करते हैं, है ना, अडल्ट डायपर्स वो यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग कोई स्टीरॉयड की गोली खा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे, आप हैरान हो गए, 2-2 दिन भूखे रहते हैं, खाना ही नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। ऐसे भी हैं लोग, बिना डर लगता है खाना खाने से डर लगता है। वो खाना ही नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, फिर भी उनको अगर प्रेशर बना रहे, फिर सोचो क्या हालत होगी। ब्लड आए लेकिन मतलब लगता है ज़रूर कि बार बार में वॉशरूम में जाओ, मोशन जाना ही होता है, चाहे ब्लड आए लेकिन जाना होता ही होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेन होता है सर, बहुत ज़्यादा। तो आपने इनको दवाइयाँ जो दी थी, तो अभी इन्होंने डायग्नोस आपने इनको किया 4-5 महीने हुए इनको? देखिए, हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ना, वात पित्त कफ से हिसाब से डायग्नोस करते हैं। तो इसमें कोई संग्रहणी और पित्त अतिसार, इसका मिलता जुलता कम्बिनेशन है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो आयुर्वेद में लिखा गया कि बीमारियों के नाम के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने वात पित्त कफ के हिसाब से इम्बैलेंस देख के ट्रीटमेंट कर देना। तो हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ कोलाइटिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम तो पित्त अतिसार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो संग्रहणी का बिगड़ा हुआ रूप है, तो उसमें पित्त भी निकल रहा है, म्यूकस भी निकल रहा है, अतिसार भी हो रहा है, और पेशेंट को और भी बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। वात पित्त कफ, वात का इम्बैलेंस है और पित्त का इम्बैलेंस है, रक्त का भी अतिसार हो रहा है। तो हम उसको रक्त रोधक औषधियाँ देते हैं जो ब्लड को रोकें। हम ऐसी औषधियाँ देते हैं जो स्टूल्स को, मल को बांधें, है ना, जो जख्मों को हील करें। इतने व्रण रोपक औषधियाँ हैं हमारे पास। व्रण मतलब जख्म को हील करने वाली, है ना। जैसे अर्जुन है, अर्जुन की छाल है। पुराने ज़माने में लोग लड़ाइयाँ करते थे तलवारों से और जख्म करा के आ जाते थे शाम तक, तो सुबह तक वैद्य उनको ऐसे लेप करते थे कि सुबह तक फिर लड़ाई के लिए वो तैयार होते थे, है ना। तो ऐसे बस्तियाँ भी दे सकते हैं। अभी मैं बस्तियाँ नहीं दे रहा हूँ, परंतु ऐसे वैद्य भी हैं जो कि उसका काढ़ा बना के जड़ी बूटियों को बस्तियाँ भी देते हैं। तो परंतु हमें ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। हमने वैसे ही पित्त को शांत करने के लिए पित्ता बैलेंस, कुटज घनवटी, परवाल पंचम, बेल का चूर्ण, हाँ बेलगिरी का चूर्ण। तो अभी आप पूरी दवाइयाँ याद की रही अब ये डॉक्टर बन चुके हैं। दवाइयाँ मैंने पूरी टाइम से ली है। डाइट मैंने पूरी बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करी है, बहुत ज़्यादा। क्या डाइट थी? डाइट मेरी सुबह अनार का जूस पीना, नारियल पानी और दही खिचड़ी, उसके बाद में दिन में चपाती, लौकी वगैरह की सब्जी, और शाम को 3-4 बजे वो फ्रूट वगैरह, सेब वगैरह, फिर रात को भी खिचड़ी रोटी। अच्छा, एक बात बताएं, वहाँ तो आपने 15-20 लाख रुपए खर्च किए, यहाँ तो आप ठीक हो गए, यहाँ तो मतलब 50 लाख के करीब लगे हुए होंगे आपको। जी नहीं, 25-30 हज़ार लग गया होगा। मेरी स्टार्टिंग में सर ने 14,000 से स्टार्ट करी थी, धीरे धीरे कम हो रही है दवाई, अभी कम कर दी। मतलब लगभग 30-40 हज़ार लग गया होगा।
ठीक हो गई। जबकि वहाँ 30-40 हज़ार एक दिन में आप कहीं जाते तो वहाँ भी लग जाता। हॉस्पिटल में लग जाता। लग जाते थे सर, पिछले लॉकडाउन में 60,000 रुपये लगे थे मेरे। अच्छा, जो इलाज करवाया संतुष्ट हैं आप? जी सर बिल्कुल। जाते जाते क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद का एक तो मैसेज पहुँचाओ सारी दुनिया तक, ठीक है ना, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। पर्पस तो यही है कि आयुर्वेद चारों तरफ फैले और लोगों को पता वीडियो लगे। है जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं दवाई लेती हूँ तो दवाई लेने के साथ भी मैं डेली, मेरा नियम है कि मैं 2-3 वीडियो डॉक्टर साहब के देखती हूँ। मेरा नियम है, डेली मैं देखती हूँ। दवाई लेती हूँ मैं, लेकिन 5 महीने हो गए मैं वीडियो रात को 9-10 बजे बिस्तरों में लेट लेती, ये समझ लो कि 3-4 वीडियो तो मैं देख के सोती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि क्या होता है, उससे दवाई से सही हो गए। मैं इनकी वीडियो से मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने से, अंदर से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, इससे मुझे बहुत स्ट्रांग फील होता है उससे। अच्छा, आप तो ठीक हो गई, आपने अपनी 14-15 साल की जो आपकी बीमारी थी वो आपने भगा दी है, क्योंकि डॉक्टर साहब की मदद से। हजारों लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये बीमारी का इलाज बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। यहाँ बिल्कुल आप आइए, कहाँ आइए? डॉक्टर विक्रम चौहान सर के पास आइए और यहाँ से ट्रीटमेंट लिए। कहाँ पे है, थोड़ा बोलेंगे? चंडीगढ़ मोहाली में, सेक्टर 82। वो मैं बोल देता हूँ। तो आपको पूरा यकीन है कि जो मतलब आपको हो सकता है कि किसी और तरह की समस्या हो और किसी और को आपको पूरा यकीन है कि सबको आराम आ सकता है? जी, अभी मेरी सिस्टर को लेके आई हूँ, मेरी रियल सिस्टर है, उनके पेट में कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इस वजह से उनको मेरे रिलीफ है पेट में, जब मैं उनको लेके आई हूँ आज। तो डॉक्टर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं यही बोलना चाह रहा था कि इसको स्प्रेड करो, इस साइंस को पूरी दुनिया। मैंने प्लेनेट आयुर्वेदा इसलिए नाम रखा था कि पूरे प्लेनेट पे आयुर्वेद को फैलाना है, तो इसलिए पूरे प्लेनेट पे फैला भी रहा हूँ। यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह जा रहा है धीरे धीरे। इंडिया में तो हम जागृत कर ही रहे हैं लोगों को। तो ये आप भी मेरी इस जो मेरी कोशिश है उसमें पार्टिसिपेट करें, मेरी हेल्प करें और लोगों को बताएं कि सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस ही नहीं, बहुत सारी और भी बीमारियाँ, बहुत सारी सभी बीमारियाँ, कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गए, सोरियासिस हो गया, जॉइंट पेन्स हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, है ना, यूरिक एसिड हो गया, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर। अभी बाहर एक लेडीज़ मिली तो उन्होंने कहा कि 5 मंथ्स पहले जब मैं आपके पास पहली बार आई थी, वो मुझे मिले यहाँ पे। वो उस समय भी मिले थे? उस समय मुझे मिले वो। अच्छा। उस समय वो भी पहली बार ही दवा लेने आए थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मैंने फ़र्क नहीं है। मैंने बोला उनसे कि आप डाइट फॉलो नहीं करते होंगे? तो बोला आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं ऐसे दही खिचड़ी लेती हूँ, ऐसे केले वगैरह खाती हूँ, ऐसे बेल का जूस, मतलब ये नारियल पानी वगैरह ये पीती हूँ। तो बोला अच्छा। तो मैंने बोला आपका डाइट? तो बोला घर में जो नॉर्मल बनता है वो मैं खाती हूँ। तो जब घर में नॉर्मल बनेगा वो खाते हैं, तो घर में तो मिर्च मसाला सारे डलते हैं उसमें। यानी कि जिस चीज से पहले बीमारी हुई थी वो ही खाते रहे तो फिर ठीक कैसे होगा? फिर बोले मैं हर महीने डॉक्टर साहब को दिखाने आती हूँ। तो आप हर महीने डॉक्टर साहब को दिखाने आते हो, लेकिन आप डाइट तो फॉलो ही नहीं कर रहे, उन्होंने बोला मुझे। तो फिर बोला मैं कल से करूँगी। अब कल तो किसने देखा है? कल तो किसने, 5 महीने से तो वो डॉक्टर साहब की दवा ले रहे हैं। अभी तो आप बोल रहे थे फिर दोबारा मिली वो? जी, और अभी भी मिली है? अभी नीचे मिले हैं मेरे को, ठीक नहीं हुए। वो डाइट तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते, जो नॉर्मल घर में मिर्च मसाला वाला खाना बनता है, दवाई पूरी लेते हैं इनकी वो, लेकिन डाइट फॉलो नहीं करते वो। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो पथ्य सत्य गदार्थस्य किम औषध निषेवणम, पथ्य असत्य गदार्थस्य किम औषध निषेवणम। औषध सेवन की क्या जरूरत है जब डाइट ही नहीं फॉलो करनी, और औषध सेवन की क्या जरूरत है जब डाइट ही फॉलो कर ली, फिर तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर डाइट ही आप ठीक कर लें अपनी, तो औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर डाइट ठीक नहीं करेंगे तो औषधि खाई भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने डाइट बहुत सोच समझ के बनाई है। दूध मैं नहीं देता क्योंकि दूध थोड़ा भारी होता है, उससे पेट चलने लग जाता है, पचता नहीं है। पनीर जो है वो और भी भारी है ना। लस्सी लोग पीते हैं, वो भी भारी है, और पंजाब में तो वैसे ही दही में डाल के घुमा देते तो लस्सी बन जाती है। उन्होंने बोला कि मैं भी आपके साथ ही दवाई स्टार्ट करी थी मैंने, आप तो सही हो गई, मैं क्यों सही नहीं हुई? तो मैंने बोला आपका डाइट बताओ, आप क्या क्या करते हो? जब फिर उन्होंने बताया मुझे, जब फिर बोला कि मैं कल से करूँगी अब। और दही जो है वो मैं बोलता हूँ पेशेंट्स को खाने के लिए। दही में डेली दही क्यों बोलते हैं? आयुर्वेद में अभिसंधि बोला है, सबसे अभिसंधि पदार्थ, सब चैनल्स को ब्लॉक करने वाला सबसे कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है ब्लॉक करने के लिए। ब्लॉक करना जो है वो टेक्निकली आयुर्वेद के हिसाब से बीमारियां पैदा करने वाली बात, परंतु उससे मल जो है बंध जाता है। तो
आयुर्वेद में बाकी सारी बीमारियों का रूट कॉज कब्ज है, परंतु इसमें हमने कब्ज करनी है, तो इसलिए युक्ति लगा के हमने इनको पेशेंट को बोला है कि कब्ज करने के लिए दही जरूरी है, कुछ समय तक हो। प्रोबायोटिक का भी काम कर देता है उसके हिसाब से। दही केले से हाँ, दही केले से मल जो है बंद जाता है, स्टूल रुक जाता है, पेशेंट में थोड़ा बल आ जाता है। ये अपतर्पण जन्य व्याधि है। इसमें क्या होता है, इसको संतर्पण करना है, मतलब इसमें पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है। अपतर्पण मतलब वेट लॉस, संतर्पण मतलब उसको वेट गेन कराना, तो उसको संतर्पण करना है। और इतना ज़्यादा हैवी फूड नहीं देना जिससे वो पचा भी ना पाए। तो दही या खिचड़ी या फिर केला इस तरह, या अनार का रस, ये मैं बोलता हूँ पेशेंट को। और कुटज तो मैं दे ही रहा हूँ, तो दही से अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, आम रस वगैरह कभी किसी का बन भी जाए, तो हम कुटज से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये बड़ी जैसे ना सोच समझ कर धीरे धीरे चल कर हम पेशेंट को ठीक कर लेते हैं। अब जाते जाते अगर किसी ने आपको ये, क्योंकि इनकी जो वीडियो है मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद जगा रही है, तो किसी ने आपको ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे? बहुत मुश्किल नहीं है, प्लैनेट आयुर्वेदा मोहाली डाल दें या प्लैनेट आयुर्वेदा चंडीगढ़ डाल दें। मोहाली, ये हमारा मोहाली सेंटर है, गूगल पे प्लैनेट आयुर्वेदा मोहाली डाल दें। और प्लॉट नंबर 627 सेक्टर 82 JLPL इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली। और तो फ़ोन नंबर है 0172-521-4040। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स आप बुक करा सकते हैं मेरे पास कॉल करके। और व्हाट्सएप नंबर भी है 9915593604। आप व्हाट्सएप करें और वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करें। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेगी और आपको गाइडेंस देगी और दवाइयाँ आपके घर पहुँचा देंगे। अगर किसी ने व्हाट्सअप किया और जवाब ना उसको मिला तो उसके पास बैक को चला जाता है, उनका मैसेज बाद में चला जाता बाद में चला, क्योंकि हम सुबह 10 से 6 बजे तक बैठते हैं, 10 से 5:30 तक। तो फिर अगर शाम को मैसेजेस आते हैं तो सुबह उनको मैसेज आता है। मतलब ये हारे ना कि अब जवाब तो दिया नहीं है, दूसरे दिन चला जाएगा। दूसरे दिन चला जाए। कई लोग सैटरडे शाम को कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं आया, दूसरा दिन तो हो गया। हम संडे को काम नहीं करते, तो मंडे को आ जाएगा मैसेज। और प्लैनेट आयुर्वेदा तो है ही है, कई जगह पर हमने इस्टेब्लिश किया है, कई सेंटर्स है बॉम्बे में, दिल्ली में, है ना। और क्या कहते हैं उसको, पंजाब में हम जलंधर में कर रहे हैं, जलंधर में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप में है, काफ़ी कंट्रीज़ में है, सिंगापुर में है। तो पूरे प्लेनेट पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अफ्रीका में भी है, नाइजीरिया में और साउथ अफ्रीका में, और कई छोटे छोटे रवांडा में। इस तरह से सभी जगह पर धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं प्लेनेट आयुर्वेदा को। बहुत बहुत धन्यवाद अनीसा जी, आपने अपना एक ऐसा तजर्बा साझा किया जो जिससे आपको लगता था कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। उन पलों में भी आप गए, जो पल आपने वो कष्ट के जिए हैं, और हमारे दर्शकों को बताया कि हिम्मत नहीं हारनी है। अगर किसी को समस्या आती है तो वो डॉक्टर विक्रम चौहान के पास आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया। सो ये थे अनीसा जी और डॉक्टर विक्रम चौहान। आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ी बीमारी जो मौत का कारण बन सकती है, उससे कैसे विजय हासिल कर ली। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, लेकिन यहाँ पे हिम्मत औरत ने हिम्मत की है, और वो हिम्मत आज इनकी ज़िंदगी को संवार के चली गई है। आप इनके चेहरे की मुस्कान जो है वो फिर लौट आई है। वो बीमारी, जिस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, 15 से 20 लाख रुपए जिन्होंने खर्च कर दिया, सारा शरीर ख़त्म होने को कगार पे पहुंच गया, दिन रात जो है वो एक ऐसी तकलीफ़ से गुजरे जिसके बारे में कहा जाता है कि ना वो बताई जा सकती है, ना वो सुनाई जा सकती है, ना वो किसी को वो सिर्फ महसूस कर सकता है। ओनली द वेयर नो वेयर द शू पिंचेस। सिर्फ वही जानता है जिसको ये दर्द हो रहा है, और वो दर्द से छुटकारा मिला डॉक्टर विक्रम चौहान से। और वो भी सिर्फ 15 दिन बाद ही इनको ये महसूस होने लगा कि अब मेरे जो है वो शरीर में वो जान लौट रही है जो पहले निकल रही थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हार मान के बैठ गए हैं, और ऐसे ही लोग 20-20, 25-25 साल से इसी बीमारी का अलग अलग जगह से इलाज करवाने के बाद, सब पैसा लुटाने के बाद, घर बार बेचने के बाद भी इलाज नहीं हो पाता, वो मौत का इंतज़ार करने लगते हैं। तो अगर उनको ये वीडियो दिख जाती है जैसे इनको दिख गई,
और वो अपना इलाज डॉक्टर विक्रम चौहान से करवा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी और हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे तो इजाज़त। धन्यवाद।